एक लड़की जिसके सपने बहुत बड़े बड़े थे और उसके खर्चे इतने ज्यादा थे कि वो अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सारी हदों को पार कर देती है। आखिरकार वो लड़की ऐसा क्या काम शुरू करती है जो इतने महंगे फ्लैट में रहती है और महंगे फ्लैट में रहने के साथ साथ उसका जो खर्चा होता है 50,000 रुपये हर महीने होता है। क्या है इस घटना में क्या नहीं, ये जानते हैं इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, मेरा नाम रूपा है और आज की घटना हरियाणा के गुरुग्राम की है। हरियाणा के गुरुग्राम का एक इलाका लगता है मोहम्मद नगर, यहीं पर एक हाई सोसाइटी है और इसी के अंतर्गत रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ज्योति है। ज्योति जो कि मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी की रहने वाली है। ज्योति की कुछ साल पहले गुरुग्राम के एक छोटे से गांव में शादी होती है। अब जैसे ज्योति की उस व्यक्ति से शादी होती है, एक लड़के के साथ शादी होती है, तो ज्योति उसके साथ आराम से अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है। शादीशुदा जिंदगी ज्योति की बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ज्योति एक बेटी को जन्म देती है। और जब ज्योति एक बेटी को जन्म देती है तो उसकी जो शादीशुदा जिंदगी होती है उसमें खटास आ जाता है। और जब खटास हो जाता है तो पति पत्नी में हर रोज लड़ाइयाँ होने लगती है। ज्योति जो कि अपने पति को बेहद समझाने की कोशिश करती है, अपने पति के साथ रहने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जो उसका पति था हर वक्त उसके साथ लड़ाई करता था, झगड़ा करता था। छोटी छोटी बातों को लेकर जब ज्योति के साथ उसका पति लड़ाई करने लगता है तो ज्योति को समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। तभी वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपने पति को छोड़ देगी और अपने मायके जाकर रहेगी, और ऐसा ही होता है। यानी कि ज्योति अपने पति को छोड़कर अपने मायके में आ जाती है और मायके में आने के बाद अब वो देखने लगती है कि उसे करना तो करना क्या है, क्योंकि ना ही तो ज्योति के पास इतने ज्यादा पैसे थे कि जिससे वो अपनी बेटी का खर्चा उठा सके, अपनी बेटी को अच्छा भविष्य दे सके। धीरे धीरे करके दिन बीतते चले जाते हैं और जैसे धीरे धीरे करके दिन बीतते चले जाते हैं तो ज्योति के बहुत बड़े ख्वाब थे। ज्योति बहुत कुछ चाहती थी। ज्योति को स्कॉर्पियो कार बहुत पसंद आने लगती है। ज्योति को अच्छे अच्छे फ्लैटों में रहने का शौक लगने लगता है। तभी ज्योति मोहम्मद नगर के एक फ्लैट लेती है जिसका किराया 25,000 रुपये हर महीने था, और जो उसका मेंटेनेंस था, बिजली का बिल था, वो सब कुछ अलग था। यानी कि मान लो पूरे महीने का 50,000 रुपये ज्योति का खर्चा हो जाता है। अब ज्योति उस फ्लैट को ले तो लेती है, लेकिन लेने के बाद ज्योति के पास जो भी सेविंग थी वो खत्म होने लगती है, और जब सेविंग खत्म होने लगती है तो ज्योति को समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसके पैसे खत्म हो रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो ज्योति रोड पर आ जाएगी। अब ज्योति को एक दिन स्कॉर्पियो दिखाई देती है, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। जब ब्लैक कलर की वो देखती है तो उसके मनों पर चढ़ जाती है। उसे गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक था, उसे महंगे महंगे फ्लैटों में रहने का शौक था। यानी कि ज्योति जितनी थी उससे कहीं ज्यादा अपनी अमीरी को दिखाने की कोशिश करती थी। अब ऐसे ही जो स्कॉर्पियो में लड़का बैठा हुआ था, युवक बैठा हुआ था, जिसका नाम अशोक था। अशोक जो कि बीटेक उसने कर रखी थी। अशोक महेंद्रगढ़ का रहने वाला था। ज्योति उससे बातचीत करती है, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, लेकिन ज्योति सोचने लगती है कि वो उसके टाइप का नहीं है। ज्योति की वो ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता है। ज्योति उसके साथ नहीं रह सकती है। इसलिए जो ज्योति है अब अपनी बेटी को लेती है। लेने के बाद अपने माँ बाप के पास बेटी को छोड़ देती है। यानी कि वो एक नया काम शुरू करने वाली थी, जिस काम का अंजाम जो था बहुत बुरा होने वाला था। अपने माँ बाप के पास अपनी बेटी को छोड़कर वो अपने फ्लैट पर आती है। फ्लैट पर आने के बाद वो इंस्टाग्राम खंगालने लगती है। इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात दो युवक से होती है, जिसमें एक युवक का नाम श्याम सुंदर होता है और दूसरे युवक का नाम हरीश होता है। जब इन युवक से इसकी मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं ये तीनों के तीनों पैसों के भूखे थे। यानी कि ज्योति भी पैसा चाहती थी, हरीश भी पैसा चाहता था और श्याम सुंदर भी पैसा चाहता था। यानी कि इन तीनों में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती कुछ इस तरह से गहरी हो जाती है कि जो ज्योति है वो प्लान बनाने लगती है कि क्यों ना हम लोगों को हड़पने का काम करें, लोगों से पैसा हटने का काम करो। और ऐसा ही होता है। यानी कि ये तीनों मिलकर ऐसा ही काम शुरू करते हैं। तभी 6 मार्च सन 2026 को एक युवक पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद बताता है कि साहब वो गुरुग्राम के सेक्टर 86 में स्थित एक लैब में काम करता है, और उसका काम जो है यानी कि घरों में जाकर मतलब कि ब्लड लेना है, ब्लड से जो भी रिपोर्ट आती है उन्हें भेजना है। ऐसे 25 फरवरी सन 2026 को मोहम्मद नगर के फ्लैट में रहने वाली ज्योति यानी कि उसे 25 फरवरी को बुलाती है। बुलाने के बाद वो उसका सैंपल लेता है। सैंपल लेने के बाद जो ज्योति है उसका नंबर ले लेती है, जिससे कि उसकी रिपोर्ट उसके फोन पर आ सके। और नंबर लेने के बाद वो ज्योति से बात करने लगता है, ज्योति उस युवक से बात करने लगती है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे से बेहद बातें करने लगते हैं, और बेहद बातें करने के साथ साथ ज्योति जो है इतनी गहरी दोस्ती कर लेती है उस युवक से कि युवक उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। 2 मार्च सन 2026 को जो युवक है उसे फिर से फोन आता है, और फिर से फोन आने के बाद जो ज्योति है वो कहती है कि मुझे एक बार फिर से सैंपल देना है अपना, तो मेरे घर पर आ जाओ।
वो फिर ज्योति के घर पर जाता है। वो घर पर जाने के बाद जैसे उसका सैंपल ले रहा था, तभी दो युवक 20 से 25 साल के फ्लैट के अंदर आते हैं। फ्लैट के अंदर आने के बाद उनके हाथ में एक फोन था, उस फोन से उसकी वीडियो बना रहे थे। उसके कपड़े उतार लेते हैं। सारे कपड़े उतारने के बाद उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते हैं। वो युवक कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ सैंपल लेने के लिए आया था। लेकिन जो दो युवक होते हैं वे उसके साथ इतनी ज्यादा मारपीट करते हैं कि उसको पीट पीट कर बहुत गंभीर कर देते हैं। अब उसे समझ नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या। उसे ना कुछ कहने का मौका देते हैं वे, और ना ही उसे सुनते हैं। बस वे दोनों युवक उसे मार रहे थे। लड़की जो होती है ज्योति, वो खड़ी होकर देख रही थी। तभी ये दोनों युवक और जो लड़की होती है उसे एक काली स्कॉर्पियो में डालते हैं। डालने के बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं। सुनसान जगह पर जाने के बाद उसके साथ मारपीट करते हैं और कहते हैं कि तुम इसके साथ दुष्कर्म जैसे केस को अंजाम देने वाले थे, तुम इसके साथ करने वाले थे। यानी कि ये सारी बातें युवक सुनता है। तभी युवक कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था, और ना ही मैं उसके साथ गलत काम करने वाला था। आप लोग ही अंदर आए थे और आप लोगों ने ही मुझे मारना शुरू कर दिया। आप लोग आखिरकार मुझसे चाहते हैं तो क्या चाहते हैं। तभी वे दोनों युवक कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए, अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम ये वीडियो पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद हम पुलिस वालों से जाकर कहेंगे तुमने इसके साथ गलत काम करने की कोशिश की है, तुमने उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। वो युवक डर जाता है क्योंकि उस युवक की जो न्यूड फोटो होती है, वीडियो होती है, उनके फोन में थी, क्योंकि उन्होंने उसे मार मार कर कपड़े सारे उतार दिए थे। उतारने के बाद उसकी जो मतलब कि न्यूड तस्वीरें होती हैं, वीडियो होती हैं, वो ले लेते हैं। लेने के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगते हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे या फिर पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच जाएंगे। अभी उस युवक को समझ में नहीं आता है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो फंस चुका था बेचारा। वो फिर पैसे देता है, उन्हें 1 से 1.5 लाख के करीब पैसे दे देता है। लेकिन वे युवक उसको फिर से ब्लैकमेल करने लगते हैं। वो घर तो आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद भी उस पर फोन करते हैं और उससे पैसों की डिमांड करने लगते हैं कि हमें और ज्यादा पैसे चाहिए। वो युवक थक जाता है और थक जाने हार जाने के बाद जब बार बार उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, तभी 6 मार्च सन 2026 को वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो अपनी आपबीती बताता है पुलिस वालों को कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ और वो कैसे लैब में काम करता था और कैसे कैसे उसका घर घर जाने का काम होता है। तभी पुलिस वाले इस केस को गंभीरता से लेते हैं। गंभीरता से लेने के बाद ज्योति को हिरासत में ले जाता है। ज्योति के साथ साथ इन दोनों युवक को हिरासत में ले जाता है। तभी एक ऐसे केस का खुलासा होता है जिसको दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। यानी कि महेंद्रगढ़ का रहने वाला अशोक, जो कि बीटेक कर रहा था, जिसकी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो थी, वो भी इसमें शामिल होता है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हरीश का दोस्त था। यानी कि वो भी इस प्लान में शामिल था। और ये प्लान बनाया गया था पहले से। प्लान इस तरीके से बनाया गया था कि इंस्टाग्राम पर छानबीन करते हैं, ये सोचते हैं कि कैसे पैसे हड़पे जा सकते हैं लोगों से, और इसी दौरान ये देखते हैं कि जो मतलब कि सेक्टर 83 के जो गुरुग्राम है, वहाँ पर एक लैब है, वहाँ पर एक काम करने वाला जो व्यक्ति है वो घर पर आएगा। घर पर आने के बाद उसे ये प्लान के तहत फंसा लेंगे और फंसाने के बाद उससे पैसों की डिमांड करेंगे। ये सोच रहे थे कि वो युवक उन्हें मुंह मांगी रकम दे देगा, और मुंह मांगी रकम देने के बाद इन सभी की जो जिंदगी है वो आराम से कटेगी, और ये ऐसे ही केसों को अंजाम देते रहेंगे, ऐसे लोगों को फंसाते रहेंगे, और फंसाने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे सब आधे आधे बांट लेंगे। बाकी हम पुलिस वाले जब ये सारी चीजें देखते हैं तभी इन सबको हिरासत में लेकर जेल भेज देगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, और आप क्या कहना चाहेंगे ज्योति के बारे में। ज्योति जिसने अपनी बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसने एक बार ये नहीं सोचा कि उस बच्ची के सर पर पिता का भी साया नहीं है, उसने अपने माँ बाप के पास उसे छोड़ा है, उसका फ्यूचर बनाना चाहती थी। लेकिन उसके साथ साथ वो पैसे में इतनी अंधी हो जाती है कि उसे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा भी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में, क्या वाकई में ज्योति ने सही किया, और जो उसका पति है क्या वो, अगर जब 4 लोग होते हैं तो 4 लोगों में एक बात जरूर बनती है, शायद उसका पति ये भी कह सकता है अब कि इसका कैरेक्टर ऐसा ही था पहले से और ऐसे ही ये रहती थी, इसलिए उसके पति ने उसे छोड़ दिया। लेकिन जो ज्योति है वो ऐसे नहीं थी, यानी कि पहले से वो ठीक थी, लेकिन जब उसका पति उसके साथ मारपीट करने लगता है, उसके साथ लड़ाई झगड़े करने लगता है, तब कहीं जाकर ज्योति अपने पति को छोड़कर आ जाती है। यानी कि वो ऐशो आराम की जिंदगी चाहती थी, जो ऐशो आराम की जिंदगी उसे नहीं मिल रही थी। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं आप ये भी बताकर जाया करें। मैं आपका नाम अपनी अगली वीडियो में जरूर बोलूंगी। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सूचित करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।